आचार्य महाराज को पहली बार जब रास्ता चलते, ये आईएस वाले वो होते हैं ना आतंकवादी, उन्हों का एक वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने बहुत सारे लोगों को लाइव दिखा करके, कैमरे में दिखा करके, एक एक करके ऐसा पकड़ करके गला अलग कर दिया। आचार्य सिंह जी के सामने वह दृश्य रखा गया। आचार्य सिंह जी, ये गोरे गोरे जितने सारे जवान हैं, इन सारे जवानों को आईएस वालों ने, आईएसआई वो कोई वो है ना, हाँ, आतंकवादी संगठन, तो उसने अपना वीडियो वायरल किया था। वो वीडियो वायरल किया, उस वायरल वीडियो में उसने बिल्कुल बिल्कुल करीब से झूम करके दिखाया और ऐसा गर्दन उतार दी और एक एक करके लोग मर गए। पीछे से नीचे सिर झुकाया, ऊपर से बंदूक 47 की गोली मारी, इस माथे से खून की धार जैसे पानी फोर्स से बाहर निकल रहा है, ऐसे 5.5 लीटर ब्लड एक एक आदमी का बाहर निकल गया। आचार्य सिंह को शुरुआत ही करी थी और आचार्य सिंह की आंख से आंसू आ गया। गुरुवर रोने लगे, बोलते बंद करो, इसको देखना भी पाप है। आचार्य सिंह कहते हैं इस दृश्य को देखना पाप है, इस दृश्य को देखने से हिंसा का बंद होता है। तुम अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाते हो और ऐसे दृश्य को देखने में तुम्हारी जो उपयोग की शक्ति चली गई। तुम बाहर बाहर के धर्मात्मा हो, अंदर का धर्मात्मा बहुत संवेदनशील होता है। कितना संवेदनशील कि छुई मुई के पौधे पर भी धर्मात्मा हाथ नहीं लगाता। क्या है ये? छुई मुई का पौधा है महाराज, इसमें हाथ लगाएंगे तो ये पौधा हाथ लगाने साथ ही मुरझा जाता है। साधु इतना संवेदनशील होता है, उसको दिख जाए कि ये छुई मुई का पौधा है, उससे एक हाथ किनारे निकल करके चलता है कि पीछे की गर्मी से भी छुई मुई मुरझा ना जाए। उसका नाम है छुई और मुई। बंद कर लेती है, उसको भी बाद में खुलने में 1 घंटा से ऊपर लगता है। 1 घंटे के बाद वो खुलती है। गुरुदेव कहते हैं आचार्य सिंह जी ने वो दृश्य देख नहीं पाए। गुरुदेव, मैं साथ में चल रहा था गुरुवर के। आचार्य सिंह बोलते इसको देखना महापाप है। जब आज भी याद करता हूं गुरुजी को कि गुरुजी कहते थे ऐसा दृश्य देखना महापाप है। तुम कैसे कैसे दृश्य आंखों में देखते होगे जब तुम्हारे सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे सेक्स, वायलेंस और अल्कोहल वाली 3 चीजों के बिना कोई वेब सीरीज बनती नहीं। बड़ा छोटा सा धंधा हो गया, घर के अंदर बैठ करके वेब सीरीज बना दो। हिंसा का वातावरण है। आपकी अंतरंग की चॉइस को, आपकी पसंद को लोग पकड़ रहे हैं। जैसा मार्केट में डिमांड है वैसी सीरीज बन रही हैं और वैसी ही सीरीज को शो करके वे करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, लेकिन आप अपना धर्म खो रहे हैं। जैसे एक बोहरा समाज हींग नहीं बेचती, जैसे बोहरा समाज ब्याज का पैसा नहीं खाती, ऐसी जैन समाज के भी कुछ मास्टर रूल्स हैं। जैन समाज के मास्टर रूल्स में वे इस तरीके के दृश्य को देखते तक नहीं है। ये है जैनियों की संवेदनशीलता। अंडे के दुकान के सामने जाकर के कुछ खा थोड़ी रहे हैं महाराज, सिर्फ देख बस रहे हैं कि आमलेट कैसे बनता है। उस तोड़ने के दृश्य को, फोड़ने के दृश्य को, पकाने के दृश्य को देखने वाले जितनी बार आप उस दृश्य को देखेंगे ना, उतनी पर्याय में पकाए जाओगे तुम। ऐसा कर्म का बंध होता है। आचार्य सिंह जी ने कहा, गुरुवर बार बार कहते हैं ये बात कि तुम असंवेदनशील हो गए। तुमने जो कर्म बांधा हंसते हंसते, वो कर्म आज नहीं तो कल उदय में आएगा। जब भी वो उदय में आएगा फिर तुमको उसका मजा आएगा। सीधा सीधा कर्म उदय में नहीं आएगा, टेढ़े मेढ़े तरीके से। एक यहां पर वो हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, यहां फुड़िया से मवाद निकलेगी, फिर धीरे से गड्ढा हो जाएगा। अब रेडिएशन कराओ। जितना अंडा पकाते हुए देखते हुए तुमको आनंद आ रहा था ना, अब ये ऐसा पकड़े रहो। वो पूरा उसका मास्क बनाना पड़ता है रेडिएशन का, कि दूसरी जगह उसकी रेडिएशन की वेव्स ना चली जाए। और फिर वहीं पर उसमें रेंज छोड़ी जाती है। वे रेंज छोड़ते हैं, तब तक आदमी ऐसा बैठा रहता है। बैठे 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 उसके शरीर का पूरा रंग काला पड़ जाता है। क्या क्यों हो रहा है?
ये लेशाओं के अशुद्धिकरण के कारण भी इस तरीके के अपराध होते हैं जीवन में। इस तरीके की ऐसी जिस दृश्य को देखने के आप आदी हो चुके हैं, अरे कुछ नहीं होता यार, कहां भर देखते रहेंगे, महाराज का तो काम है उपदेश देने का, महाराज का काम है उपदेश देने का। क्योंकि आचार्य महाराज ने कहा था जो काम है वो काम बहुत अच्छे के साथ अच्छे से प्रस्तुत करना। जब गुरुवर ने कहा कि वो चमड़ी गाय की पूंछ में गोखरू निकालता हुआ सिंह के पंजे में महाराज के सामने बैठ करके उसके अंदर वो संवेदनशील हो गया, अपनी हिंसा का भाव छोड़ गया। तुम तो रोज शांतिनाथ भगवान का अभिषेक पूजन करते हो, तुम रोज कुंडलपुर के बड़े बाबा के माथे पर की रज सिर पर लगाते हो, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम का जयकारा लगाते हो, तुम भी संवेदनशील नहीं हो अपने वस्त्र के प्रति, अपने भोजन के प्रति, अपने आयतनों के प्रति भी संवेदनशील नहीं हो तुम। तुमको नहीं लगता कि तुम्हारे आयतन तुमको खुद बनाने पड़ेंगे, तुम्ही को बढ़ाने पड़ेंगे, मुसलमान को थोड़ी बनाने पड़ेंगे। आज गिने चुने लोग 2-5-10 हजार लोग मुझे सुनते हैं। जिस दिन मैं मुसलमानों के घर में जाकर के या फिर कुरान की आयतें पढ़ने लगूंगा, उस दिन बताओ कि मुझको सुनने के लिए यहां पर कितने लोग बैठे मिलेंगे, बताइए। कल को मैं कहूं नबी और पैगंबर के मामले में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में, खुदा का पड़ोसी रहा हूं, मेरे बगल में मस्जिद थी, सब आता है मुझको। जिस दिन यहां से बोलना शुरू करूंगा उस दिन यहां से टोपी वाले दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी चाहता है कोई ऐसे व्यक्ति के मुख से अपनी बात सुनना जो हमारी कौम का ना हो और हमारी कौम को हमसे ज्यादा अच्छे से जानता हो। उनको जोड़ना, उनसे काम कराना मेरे लिए बहुत सरल बात है, बहुत सरल। इतनी सरल है कि मैं जिस दिन करने पे आया उस दिन आप बोलेंगे महाराज का तो दिमाग ही फिर गया है। अब बताओ हमारा फिर गया है कि तुम्हारा फिर गया है? जब तुमको तुम्हारी बात बताते हैं तो तुमको सुनना नहीं है, तुमको सुनना तो वही हरी ताबीज वाली बात है, गले में बंधा है महाराज चांदी के एक झुमका जैसा लटका लिया, कहीं हाथ में एक काला धागा बांध लिया, कहीं कुछ उसमें बना है। सुनते तो तुम उसी की हो, उसी की बात करने लगो तो वो सुनने लगेंगे, फिर तुमको जगह नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, वो पुस्तक किसी ने भी लिखी हो, चाहे कुरान हो या पुराण, जब एक संत हृदय किसी भी चीज का सही आख्यान करता है, ढंग से सही बात को बोलता है ना, तो फिर पूरी दुनिया सुनती है।